आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ बेन 10 क्लासिक के सीजन 1 एपिसोड 2 के बारे में, जिसका नाम है वॉशिंगटन बीसी। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बेन 10 को, जो कि हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ है और एक बिल्डिंग में आग लग गई है जिसमें कुछ लोग अंदर फंसे होते हैं और बेन उन्हीं को बचाने उस बिल्डिंग में चले जाता है और वो उन लोगों को बचा भी लेता है। जब वो बचाकर नीचे आता है तो एक बच्चे के हाथ वो देखता है 3 सुमो स्लैमर के गोल्ड कार्ड्स, जिसे देखकर बेन उसके पास चले जाता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिले। तब वो उसे बताता है कि ये उसे एक सीरियल बॉक्स में से मिले। तभी ग्वेन उसे आवाज मारती है कि ये बिल्डिंग में आग सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए लगाई थी, असली चोर तो सामान चुरा के यहाँ से भाग चुके हैं। इसलिए बेन उनके साथ वहां से चले जाता है और वो उन चोरों को चेज कर ही रहे होते हैं। तभी बेन उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाओ। लेकिन तभी बेन दोबारा से बेन बन जाता है, यानी उसका एलियन बने रहने का टाइम कंप्लीट हो जाता है। और जब वो पलट के देखते हैं तो पीछे कोई एलियन नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा होता है और पुलिस वहां पर आ जाती है और वो पुलिस वालों को कह रहे होते हैं कि आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले इस बात को नहीं मान रहे होते कि एक बच्चे ने चोरों को पकड़ लिया और फिर वो वहां से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर एनिमो को, जिसकी लैब में उस बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड आया होता है उससे रेंट मांगने के लिए। तुमने काफी टाइम से मेरे पैसे नहीं दे रहे। तब डॉक्टर एनिमो से कहता है कि मेरे सभी पैसे मेरी रिसर्च के ऊपर खत्म हो जाते हैं, इसलिए मेरे पास देने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं है। तब वो उसे कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो तुम्हें ये लैब छोड़नी होगी और यहाँ से बाहर चले जाओ। तभी डॉक्टर एनिमे उस लैंडलॉर्ड को अपना नया एक्सपेरिमेंट दिखा रहा होता है और उसने इस बार बनाया था ट्रांसमोड्यूलेटर। और ये ट्रांसमोड्यूलेटर ये काम करता है कि जो जानवर होते हैं उनका जेनेटिक लेवल पे चेंज कर देता है। यानी अगर वो किसी के ऊपर इस ट्रांसमोड्यूलेटर की बीम मारेगा तो वो जानवर अपने एक्चुअल साइज से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और वो इस लैंडलॉर्ड को करके भी दिखाता है। जो उसकी लैब में एक फ्रॉग होता है, वो जब इस ट्रांसमोड्यूलेटर से उसके ऊपर बीम करता है तो वो फ्रॉग अपने एक्चुअल साइज से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो लैंडलॉर्ड को ही निकल लेता है। लेकिन जाहिर सी बात है, फ्रॉग इंसानों को नहीं खाया करते, इसलिए वो उसे बाहर थूक देता है। और तब एनिमो ये कहता है कि उसे थोड़ी और सामान की जरूरत है, जिससे कि फिर जो वो चाहता है वो हो जाएगा और जो अवार्ड जिसका वो हकदार है वो उसे ही मिलेगा। तभी ऐड आती है एक नए सुपर स्टोर की, जो कि शहर में खुला है, मार्ट, जहां पर जो उनसे भी चीजें चाहिए वो वहां पर मिल सकती हैं। और तब वहां पर ग्वेन, बेन और ग्रैंडपा मैक्स भी पहुंच जाते हैं और वो अपने लिए यहाँ से सामान खरीद रहे होते हैं। तभी बेन को वो सीरियल बॉक्स दिखते हैं जिसमें से उस बच्चे ने कहा था कि इनमें से सुमो स्लैमर गोल्ड कार्ड्स निकलते हैं। और तब बेन सोच लेता है कि उसे क्या करना है। तब बेन ट्रांसफॉर्म होता है ग्रे मैटर में और वो सभी सीरियल बॉक्सेस को चेक करने लग जाता है। लेकिन तभी वहां पर ग्वेन आ जाती है, जो कि उसे रोक देती है। और तभी पीछे से उस सुपरमार्ट का ओनर भी आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि इन सब के पैसे कौन देगा। इसलिए ग्रैंडपा मैक्स को उन सभी सीरियल बॉक्सेस को खरीदना पड़ता है। तब बेन इस चीज में ग्वेन की गलती निकाल रहा होता है कि अगर ग्वेन बीच में ना आती तो उन्हें सिर्फ एक ही सीरियल बॉक्स खरीदना होता, जिसमें से कि वो 3 सुमो स्लैमर गोल्ड कार्ड निकलते। लेकिन इसकी वजह से वो सभी बॉक्सेस उन्हें खरीदने पड़े। तब ग्रैंडपा मैक्स बेन को कहते हैं कि वो सामान देखने कहीं और चलते हैं। लेकिन तभी बेन की नजर जाती है सुमो स्लैमर कार्ड मशीन के ऊपर, जिसमें से वो गोल्ड कार्ड निकालने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर एनिमो आ जाते हैं अपने फ्रॉक के साथ और जो जो उन्हें सामान चाहिए होता है वो उसे उठा लेते हैं। जब डॉक्टर एनिमो वहां से जा रहे होते हैं तो वहां पर जो और बर्ड्स होते हैं, एक हैमस्टर और एक बर्ड, वो उन्हें भी इस ट्रांसमोड्यूलेटर से बहुत ही बड़ा कर देते हैं। और तभी वहां पर जो एक हैमस्टर होता है वो ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन के ऊपर अटैक कर देता है। तब ग्वेन कहती है अगर तुमने अपने एलियन को वेस्ट नहीं किया होता तो अभी तुम उन्हें एक एलियन में से हमें बचा लेते। लेकिन बेन कहता है कि उन्हें बचाने के लिए एलियन बनने की कोई जरूरत नहीं है। और बेन एक स्कूटर पर बैठ के उस हैमस्टर का ध्यान अपनी तरफ भटका रहा होता है और बेन अपने दिमाग से ही किसी तरह से उस हैमस्टर को रोक देता है। लेकिन तभी डॉक्टर एनिमो वहां से चले जाता है और वो उसे कहता है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब डॉक्टर एनिमो उस फ्रॉग को छोड़ जाता है और बर्ड पे बैठकर चले जाता है। तभी वो सुपर स्टोर का ओनर बेन को कहता है कि जो भी तुम्हें चाहिए वो उसे मिल जाएगा। तब बेन उनसे गोल्ड कार्ड मांगने ही वाला होता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि हमें डॉक्टर एनिमो को रोकना होगा और तब वो उसके पीछे चले जाते हैं। तब ग्वेन डॉक्टर एनिमो की हिस्ट्री के बारे में पता करती है तो उसे पता लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, लेकिन जो ये काम करना चाहता था वो इलीगल था। यानी ये जेनेटिक लेवल पे जो म्यूटेशन चेंज जानवरों के अंदर लाना चाहता था, उसकी तरफ से गवर्नमेंट अप्रूवल इसे नहीं मिली और ना ही इसे अवार्ड मिला। बल्कि जो इसके साथ का साइंटिस्ट था, इसका कलीग कैली, गवर्नमेंट हमेशा उसे अवार्ड देती है और इस बार भी उसे ही अवार्ड देने वाली थी। इसलिए इस बार डॉक्टर एनिमो उसमें इंटरफेयर करने जा रहा था और वो अवार्ड लेना चाहता था जिसका वो हकदार था। और तब बेन को समझ में आ जाता है कि डॉक्टर एनिमो कहाँ गया होगा। डॉक्टर एनिमो गया होगा म्यूजियम में, जहां पर पुराने डायनासोर्स के कंकाल और मैमल्स पड़े हुए हैं, ताकि वो उन्हें भी दोबारा से जिंदा कर पाए। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो डॉक्टर एनिमो ऑलरेडी वहां पर होता है और जो वहां पर एक मैमल खड़ा होता है तो उसके ऊपर जैसे ही ट्रांसमोड्यूलेटर से बीम मारता है तभी वो मैमल जिंदा हो जाता है। और इस बार बेन की वॉच भी एक्टिव होती है और फिर बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है 4 आर्म्स में उस मैमल को रोकने के लिए। शुरुआत में तो वो मैमल बेन के ऊपर हावी हो रहा था, लेकिन तब बेन उसे मार देता है और बेहोश करके वहां से निकल रहा होता है। लेकिन तब तक डॉक्टर एनिमो एक डायनासोर को भी जिंदा कर चुका होता है और वो उसके साथ बैठकर वहां से चले जाता है। और जो बर्ड डॉक्टर एनिमो के साथ यहाँ पर आई होती है
वो ग्वेन को उठा के यहाँ से निकल जाती है। ग्रैंडपा मैक्स बेन को आवाज मारते हैं और बेन भी उस बर्ड को पकड़ने चले जाता है, लेकिन बर्ड किसी तरह से बेन से अपना पीछा छुड़ा लेती है और जैसे ही बेन नीचे गिरता है तो उसकी वॉच का टाइम पूरा हो जाता है और वो दोबारा से बन जाता है बेन। वो बर्ड उसे एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के ऊपर ले आकर छोड़ देती है और तब ग्वेन फोन करने लग जाती है, जो कि उसे कहा था कि जब भी तुम्हें कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फोन कर देना। बेन और ग्रैंडपा मैक्स भी उसके पीछे जा रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि उन्हें फोन ग्वेन का आ रहा होता है और तब वो समझ जाते हैं कि ग्वेन कहाँ पर होगी। जैसे ही वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तभी ग्वेन ने जिस फोन से फोन किया होता है वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और वो कहते हैं कि ग्वेन भी किसी भी टाइम पर गिर सकती है, लेकिन तभी बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्टिंग फ्लाई में और ग्वेन के गिरने से पहले बेन उसे पकड़ लेता है, लेकिन तब भी वो बर्ड उनका पीछा कर रही होती है और वो बेन और ग्वेन के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन बेन उस बर्ड से बच रहा होता है क्योंकि ग्वेन को बिठाते हुए वो इससे लड़ नहीं सकता। इसलिए ग्रैंडपा मैक्स भी उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर चले जाते हैं और वो ग्वेन को संभाल लेते हैं। तब बेन उस बर्ड से लड़ता है और उस बर्ड को हरा भी देता है। वहां पर डॉक्टर एनिमो पहुंच जाते हैं अपने पुराने कलीग कैली के पास वो अवार्ड लेने और वो अवार्ड उठाकर कहते हैं कि मैं ही हूँ उसका असली हकदार। तभी बेन भी वहां पर आ जाता है, जो कि डॉक्टर एनिमो को रोक रहा होता है। तब वो उससे पूछते हैं कि तुम चीज क्या हो। तब वो डॉक्टर एनिमो को कहता है कि वो है स्टिंग फ्लाई। जैसे ही डॉक्टर एनिमो कैली को खाने वाले होते हैं तभी बेन उन्हें बचा लेता है और इस बार वो उस डायनासोर से लड़ने भी लग जाता है और तभी मौका देखकर वो ट्रांसमोड्यूलेटर डॉक्टर एनिमो के सिर के ऊपर से हटाकर नीचे गिर देता है, जिसके कारण वो ट्रांसमोड्यूलेटर खराब हो जाता है और जो भी जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन चेंज हुए थे जानवरों के अंदर वो सभी दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। यानी वो डायनासोर दोबारा से कंकाल बन जाता है और वो बर्ड जो बहुत ही बड़ी हो गई थी वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। और पुलिस वाले ग्रैंडपा मैक्स बेन और ग्वेन का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं डॉक्टर एनिमो को पकड़ने के लिए, लेकिन डॉक्टर एनिमो अब बेन से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है। और वैन में जाते वक्त ग्वेन भी बेन का थैंक यू कहती है, लेकिन बेन कहता है कि सुपर हीरोज लोगों की मदद करते रहते हैं और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप बेन 10 के सभी एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जियो जिंदगी।